So today we will start our semester 4th for Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering. This is your semester 4. The program name is Diploma in Electronics and Telecommunication. Okay. This is your program code EJ. EJ is the code of your program. Then here are 6 different courses that you have to study. We will call the subject as a course. So this is the teaching and examination scheme. अब ये क्या है, टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम है. टीचिंग स्कीम मतलब क्या, कौन से कोर्सेस आपको पढ़ना है और कौन सा कोर्स पढ़ने के लिए उस कोर्स में को वीकली कितना लोड, मतलब कितने आवर्स टीचिंग करना है, कितने आवर्स का लेक्चर है, कितने आवर्स का ट्यूटोरियल है और कितने आवर्स का प्रैक्टिकल है. ये सब इंफॉर्मेशन आती है टीचिंग स्कीम में, मतलब टीचिंग कैसे करना है. और दूसरा आता है एग्जामिनेशन स्कीम. एग्जामिनेशन स्कीम मतलब क्या कि हमें ये सब्जेक्ट, ये कोर्स की एग्जामिनेशन देना है, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन है. अब ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को कोर्स बोलेंगे. ओके, वी विल कॉल द सब्जेक्ट एज अ कोर्स. अब सब्जेक्ट ये वर्ड हम इसके बाद यूज नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे कोर्स. तो यहाँ पे फर्स्ट आपका कोर्स है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका कोर्स का एब्रीविएशन होता है LIC. हर कोर्स को एक कोर्स टाइटल होता है और उसको एब्रीविएशन होता है. तो कोर्स का टाइटल है, फर्स्ट कोर्स का टाइटल है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका एब्रीविएशन है LIC, उसका कोर्स कोड है 22423. ओके, ये है उसका कोर्स का कोड. फिर अब हम टीचिंग स्कीम देखेंगे. टीचिंग स्कीम मतलब क्या कि ये कोर्स पढ़ाने के लिए हमें वीकली कितने लेक्चर्स लेना है और एक लेक्चर कितने आवर्स का है. तो यहाँ पे जो L दिया है, ये L मतलब क्या, लेक्चर्स. ये T दिया है, T मतलब क्या, ट्यूटोरियल. और एक P दिया है, P मतलब क्या, प्रैक्टिकल्स. ओके, तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें वीकली, एक वीक में, एक हफ्ते में 4 लेक्चर लगते हैं 4 घंटे. ओके, और प्रैक्टिकल 2 घंटे का. तो प्रैक्टिकल एक ही स्लॉट रहेगा जिसको 2 आवर्स अलॉट किए रहेंगे, और लेक्चर 1 आवर्स का लेक्चर रहेगा जो 4 लेक्चर अलॉट किए रहेंगे एक वीक में. तो ये टोटल क्रेडिट होता है 6 का. 6 आवर्स आपको LIC पढ़ना है एक हफ्ते में. ठीक है, तो ये टोटल क्रेडिट जो आता है वो आता है एडिशन ऑफ L, T और P का, लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल का. फिर एग्जाम ड्यूरेशन. अब उसकी एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे हम. एग्जामिनेशन स्कीम में क्या है, देखो, एग्जाम ड्यूरेशन आवर्स, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम रहेगा, तो 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा. एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स. हर सब्जेक्ट को आपको 3 आवर्स का ही ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम को. और यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम में 2 पार्ट है, एक आता है थ्योरी और दूसरा आता है प्रैक्टिकल. एक थ्योरी और दूसरा है यहाँ पे प्रैक्टिकल. ओके, तो थ्योरी में होता है एंड सेम एग्जामिनेशन और प्रोग्रेसिव असेसमेंट, और प्रैक्टिकल में भी होता है एंड सेम असेसमेंट, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और प्रोग्रेसिव असेसमेंट, दोनों में भी होता है. तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मतलब जो लास्ट सेमेस्टर के लास्ट में जो एग्जाम होती है आपकी, वो होती है. तो थ्योरी की लास्ट में जो एग्जाम होते हैं आपकी, उसको एंड सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं थ्योरी की. और प्रैक्टिकल की भी आपकी एग्जाम होती है लास्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर के लास्ट में, तो उसको भी बोलते हैं प्रैक्टिकल की एंड सेम एग्जामिनेशन. और ये जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट रहता है, ये आप वीकली जो आपका परफॉर्मेंस रहता है, आप टाइमली प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो या नहीं, आपके सेशनल मार्क्स, आपका माइक्रो प्रोजेक्ट, इस पे आपके प्रोग्रेसिव असेसमेंट के मार्क डिपेंड रहते हैं. अब यहाँ पे देखो 70 मार्क्स है आपके लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट सब्जेक्ट के, जो एंड सेम एग्जामिनेशन के मार्क्स रहेंगे, जिसको 3 घंटे का समय रहेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, उसको 70 मार्क्स रहेंगे. और मिनिमम पासिंग रहेंगे उसकी 28 मार्क.
28 मार्क्स से अगर कम मार्क आपको मिले तो आप उसमें पास नहीं हो पाओगे। और ये जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट रहता है वो रहता है 30 मार्क्स का। अब 30 मार्क्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसमें से 20 मार्क रहते हैं क्लास टेस्ट 1 और क्लास टेस्ट 2 के, और 10 मार्क रहते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट के, और जिसको मिनिमम पासिंग 0 है। और ये टोटल जो होता है 70 प्लस 30, ये होता है 100। तो 100 में से आपको पासिंग के लिए लगते हैं 40 मार्क्स। मतलब 100 में से 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क आपको ऐसा नहीं है कि सपोज यहाँ पे 70 में से 25 मार्क मिले, 25 मिले, और यहाँ से 30 में से सपोज आपको 15 मिले, तो दोनों मिला के 40 होते हैं। तो फिर भी आप पास नहीं होंगे इस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 70 में से 25 ही मार्क है, मतलब 28 से कम है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 28 मार्क होना ही होना। ओके, यहाँ पे अगर आपको 28 मार्क है तो यहाँ पे 30 में से आपको मिनिमम 12 मार्क लेना पड़ेगा, सो दैट आपके मार्क्स 40 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 28 मार्क भी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको 70 में से 28 मार्क मिले लीनियर इंटीग्रेटेड या कौन सी भी सब्जेक्ट में, और यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव असेसमेंट में सपोज 30 में से अगर आपको 10 ही मार्क मिले, तो यहाँ पे 100 में से 38 हो रही है, तो आप फिर भी पास नहीं होंगे इस सब्जेक्ट में। समझ में आ गया? तो इसीलिए मिनिमम यहाँ पे 28 और मिनिमम यहाँ पे 12 मार्क होना जरूरी है, तभी आप ये सब्जेक्ट को पास कर पाओगे। ठीक है, तो अब होगा, ये होगा थियरी का। अब है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल की एंड सेम एग्जामिनेशन आपकी 25 मार्क्स की जो एक्सटर्नल रहेंगी, और मिनिमम मार्क्स उसको पासिंग के लिए 10। फिर प्रोग्रेसिव असेसमेंट रहेगा आपका 25 मार्क्स का, और उसकी मिनिमम पासिंग है 10 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और आपको पासिंग के लिए लगता है 20 मार्क्स। तो ग्रैंड टोटल जो है LIC सब्जेक्ट का वो है 150। तो टोटल 150 मार्क का LIC सब्जेक्ट है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो हम घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उस इक्विपमेंट की स्टडी इस सब्जेक्ट में दिया है। ऑडियो ऑडियो डिवाइसेस, वीडियो डिवाइसेस, ये डिफरेंट हम यूज करते हैं। टेलीविजन, कलर टेलीविजन, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, इसकी हिस्ट्री, उसके सर्किट डायग्राम्स, उसके एप्लीकेशंस, ये सब ऑडियो डिवाइसेस में स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब आप इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। ओके, तो उसको भी सेम ही जैसा LIC को है वैसा ही उसका पैटर्न है, आप उसमें से देख सकते हैं। और यह यहाँ पे जो है, अगर हैश सिंबल है, तो हैश सिंबल का मतलब होता है कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। एक्सटर्नल मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल अलाउड किया जाएगा दूसरे कॉलेज से, और वो आपके प्रैक्टिकल लेंगे। और यहाँ पे ये जो एम्परसेंट का साइन है, उसका मतलब ये होता है ये इंटरनल है, और उसको कोई एक्सटर्नल अलाउड नहीं किया जाएगा। ये जो आपको टीचर जो पढ़ाते हैं आपको, वही आपकी एग्जाम लेंगे। ठीक है, तीसरा है माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशंस। माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशंस में भी सेम ही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 लेक्चर है, 2 प्रैक्टिकल है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 ही लेक्चर है वीकली, 2 प्रैक्टिकल है। 2 प्रैक्टिकल मतलब एक ही प्रैक्टिकल रहेगा, एक ही स्लॉट रहेगा जो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, ये और ये हो गया उसकी एग्जामिनेशन स्कीम। उसके बाद है बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे एब्रीविएशन है BPE। उसका कोड है 22427। फिर उसका लेक्चर्स 3 रहेंगे और प्रैक्टिकल 2। फिर क्रेडिट टोटल 5 आता है। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 28 मार्क पासिंग, 30 मार्क प्रोग्रेसिव असेसमेंट के। उसके बाद टोटल 100 मार्क्स से पासिंग के लिए 40 लगेंगे। फिर एंड सेम एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल की 25 मार्क्स की, वो इंटरनल है, 10 मार्क पासिंग रहेंगे, 25 मार्क्स प्रोग्रेसिव असेसमेंट, और पासिंग के लिए 10 मार्क्स। तो टोटल 50 मार्क्स, पासिंग के लिए 20 मार्क। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिला के टोटल होता है 150 मार्क। ओके, सो 150 इज अ ग्रैंड टोटल ऑफ द कोर्स बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम।
उसका उसमें आपको डिफरेंट डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। जैसा हमने एनालॉग कम्युनिकेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखा था, वो पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन था। इसमें आपको पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन सीखने को मिलेगा। उसको भी 4 लेक्चर से और उसको 4 प्रैक्टिकल है, मतलब 2 स्लॉट रहेंगे 2-2 घंटे के। उसके बाद सेम ही उसका स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल 50 मार्क का है एक्सटर्नल, और पासिंग के लिए उसको 20 मार्क्स लगेंगे मिनिमम। और उसका प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी 50 मार्क्स का है, उसको भी पासिंग के लिए 20 मार्क्स लगेंगे। सो ये कुल मिला के टोटल होता है 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 40 मार्क्स पासिंग। और ग्रैंड टोटल ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कोर्स है, जिसको 200 मार्क्स है। तो ग्रैंड टोटल इज 200। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड ईडीए टूल प्रैक्टिसेस। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड ईडीए टूल प्रैक्टिसेस। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मतलब कोर्स है, इस कोर्स का कोड है, एब्रीवेशन है MET, और उसका कोड है 22036। तो इसको थ्योरी नहीं है, इसको सिर्फ प्रैक्टिकल है। सो लेक्चर 0, ट्यूटोरियल 0, और उसको प्रैक्टिकल है 4 आवर्स पर वीक, मतलब 2 स्लॉट रहेंगे 2-2 घंटे के। जो टोटल क्रेडिट आता है 4 आवर्स का। तो दिस सब्जेक्ट हैज नो थ्योरी, इट हैज ओनली प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कितना है, एंड सेम एग्जामिनेशन रहेंगी उसकी 50 मार्क्स की, जो इंटरनल है, मतलब उसको कोई भी स्टाफ अलॉट नहीं किया जाएगा। बाद में उसको जो पासिंग मार्क है, मिनिमम पासिंग, वो है 20 मार्क्स। फिर प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 50, पासिंग है 20 मार्क्स। सो ग्रैंड टोटल उसका आता है, टोटल आता है 100, पासिंग के लिए 40, और ग्रैंड टोटल भी उसका आता है 100। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द courses that you have to study in this semester, 4th semester for diploma in electronics and telecommunication engineering। तो उसके अगर हमने टोटल मार्क्स की अगर एडिशन किया तो टोटल सम आता है 900। तो 900 मार्क की ये आपकी सेमिस्टर है। ओके, दिस इज द ग्रैंड टोटल 900 मार्क्स। दिस इज द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम। टीचिंग स्कीम में हमें पता चलता है कि पर वीकली हमें कितना लोड है, मतलब कितने आवर्स की टीचिंग है। और एग्जामिनेशन स्कीम में हमें पता चलता है कि उसको कितने मार्क्स की थ्योरी है और कितने मार्क्स की प्रैक्टिकल है। थ्योरी में कितने आवर्स का पेपर आवर्स का ड्यूरेशन कितना है, प्रैक्टिकल में भी एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें इससे पता चलती है। सो आप सब लोग क्या करो, ये जो करिकुलम है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम MSBT's वेबसाइट, और आई विल शेयर यू, मैं आपको शेयर करूंगा। You just go through it so that you will come to know which courses you have to study and what are the marking scheme in this semester. Okay, then these are some of the abbreviations that have been used in this curriculum. ठीक है, so medium of instruction is English. So total student contact hours है per week 34 hours. So एक वीक में 34 hours का आपका टीचिंग का लोड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम। तो इस पूरे कोर्स में से मैं इस सेमेस्टर में आपका लेने वाला हूँ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब्जेक्ट LIC। ठीक है, LIC उसका कोर्स एब्रीवेशन है LIC, कोर्स कोड है 22423, और उसको 4 लेक्चर है पर वीक, प्रैक्टिकल है 2 आवर्स, मतलब 1 स्लॉट। ठीक है, तो अब हर सब्जेक्ट में हमें अभी डिटेल्स में देखना है कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आर द कंटेंट्स इन द करिकुलम। वो कंटेंट हम आई विल गो थ्रू दिस कंटेंट। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द कंटेंट कि हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट में। तो सिलेबस में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का डिस्कस करूंगा, और बाकी सब्जेक्ट का जो कंटेंट है
वो बाकी के जो आपके प्रोफेसर लोग हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।